उन्हें मालूम नहीं है कि जो खुशामदी जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो खुशामदी टट्टू होते हैं, जब बड़ों पे उनके बात आती है जिनके लिए वो खुशामद करते हैं, वो उन्हें यूं करके गिराते हैं और मोड़ के भी वगैरह में आज तक पानी भरा हुआ है। इतने बड़े बड़े घर डूबे हुए हैं उनमें, तो सवाल है कि सरिये की तो कम से कम उन्हें कीमत मालूम है। अगर रेती बजरी और सीमेंट में थोड़ा वो हिचकिचाएं तो रोटी की तो वो बता रही थी बहुत अच्छी इंग्लिश में, तो सरिये की तो उन्हें बिल्कुल मालूम होगी, तो बता सकती हैं कि 10 लाख में घर बन जाएंगे इतने बड़े बड़े तबाह हाल। और ये वो बात है। और दूसरी बात ये है कि उनको समझना चाहिए कि मुल्क एक बेहतरी की तरफ सीढ़ी पे जा रहा है, उस सीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है और उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि अब्बा बेकार बैठे चाचा वज़ीर आज़म। मैडम पहले तो सिर्फ गुजरा जो थे पंजाब के वो तनकीद करते थे, अब वज़ीर आला भी तनकीद करती नजर आ रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। वजूहात क्या है? क्या सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ही वजह है या इसके बैकग्राउंड में कुछ और वजूहात नजर आ रही है? वजूहात उनकी नाअहली है, उनको पता चल गया था कितने दर्जे का सैलाब है और साउथ पंजाब में जाने का टाइम भी पता था कि कितना वक्त लगेगा, उसके बावजूद जो है वो आप समझ नहीं सके और पूरा साउथ पंजाब डूबा हुआ है आज भी। और रेस्क्यू जिस तरह से हुआ वो सब ने देखा, लेकिन रिलीफ तो सब देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। सामान पहुंचे या न पहुंचे, लेकिन चाहे डब्बा अंदर से खाली निकले लेकिन उसमें उनको मैडम उसमें बुखारी को क्या कहना चाहेंगी? लास्ट मैं कहूँगी वज़ीर कम इत्तलात इनसिक्योर्ड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, यही कहूँगी कि पहले कुछ पढ़ लें, तारीख पढ़ लें, होश मोहम्मद शीदी कौन था, सिंध उस वक्त कितना बड़ा था, फिर सिंध उसने अपने मुल्क के लिए नारा लगाया था जो आज उन्होंने सिंध के हीरोज़ जो है, जो उस वक्त सिंध था जब पाकिस्तान भी नहीं बना था 1843 में वो शहीद हो गए थे, और उसके बाद सिंध जो है वो मुंबई में जम कर दिया था अंग्रेज़ों ने। फिर सिंध ने अपनी तारीख खुद बनाई, उन्होंने मुंबई से मुसलमानों की बुनियाद पर अपने आप को अलग किया, पाकिस्तान की जो हमारी करारदाद थी उसको लेजिटिमाइज किया, और सिंध जो पहले ओकाड़ा तक था जब पाकिस्तान में शामिल हुआ तो वो बाड़ों तक आ गया। लेकिन ठीक है, हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, जहाँ भी जिस नाम से हो, लेकिन वो खुशामद में इतनी आगे चली गई हैं, इतनी आगे चली गई हैं कि जंग में भी उन्होंने एक भंड किया था, वो फिर वज़ीर आज़म साहब को बोलना पड़ा था कि उन्हें मालूम नहीं है कि जो खुशामदी जो टिश्यू पेपर होते हैं ना, जो खुशामदी टट्टू होते हैं, जब बड़ों पे उनके बात आती है जिनके लिए वो खुशामद करते हैं, वो उन्हें यूं करके गिराते हैं और मोड़ के भी। पाकिस्तान जो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ रहा है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उसमें, तो किसी तरह उनके अब्बा आ जाए। और ये भी सुना है कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि सही कह रहे हैं, तो हम भी सही कह रहे थे कि आप जाग पंजाबी जाग वाली सियासत कर रही हैं और वो अब नहीं कामयाब होगी। अब तो वाकई जाग पंजाबी जाग ताकि तेरे जागे भाग। देखते वो आज़म बुखारी के वक्त आ गया है। हो सकती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम। देखिए अगर आप देखें तो चेयरमैन बिलावल ने तो रिप्लाई नहीं किया। आप ऐसी बातें कर रही हैं वजीर आला होके कि बेचारे वर्कर आपको जवाब दे रहे हैं, आप वर्करों की सतह पे आ गई हमारे कि उनसे आपको जवाब दे रहे हैं। न चेयरमैन बिलावल ने कुछ कहा, न आसिफा साहिबा ने कहा, न सीएम मुराद अली शाह ने कहा। तो कौल उनके कि अगर किसी हुकूमत को बुरा कहे तो उस हुकूमत पे नहीं बल्कि सूबे पे बात होती है और उसके कौम पे बात होती है, वो भी नहीं जवाब दे रहे। हम जैसे वर्कर से जवाब खा रही। बिल्कुल जी, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि थोड़ा सा इधर आगे तो जाहिर है कि उनको बहुत दुख है, बहुत मलाल है। जो उनका गरूर था कि हम एक बड़ा मुल्क है, हमारी बड़ी फौज है और हमारे पास इसराइल के और इसके और उसके जंगी जहाज़ हैं, जिससे हम पाकिस्तान जैसे छोटे मुल्क को जो आबादी में भी छोटा, रकबे में भी छोटा, जैसी फ़ौज भी कम है, हम चश्मे ज़दन में ख़त्म कर देंगे। लेकिन हमारी फ़ौज ने ये बता दिया कि बड़े जहाज़, बड़े मुल्कों की ताकत से ज़्यादा इंसान की बहादुरी और हिम्मत ज़रूरी है। आपका जो भी असला हो, जहाज़ हो, जो भी हो, उनको कैसे इस्तेमाल करना है तो सीख लेते हैं। तो बहरहाल अब वो किसियाने हो चुके हैं और अब हम भी तैयार हैं, पहले भी तैयार थे। आपका एक एक ड्रोन भी हमने नाकारा करके गिराया, आपके जहाज़ भी गिराए, जिसका आपको दुख है। इतना दुख है कि आप स्पोर्ट्स में भी, जो कि स्पोर्ट्स होते ही इसीलिए हैं कि जो मुल्कों के दरमियान दूरी है, ये सफ़ीर जो है प्लेयर जो है ये सफ़ीर के तौर पर जाते हैं और एक बेहतरी की फिजा होती है, वहाँ तक आप तलखी ख़त्म नहीं कर पाए। तो जंगी जनून में मुब्तला लोगों का यही अंजाम होता है। दो एक साथ, अच्छा दोनों एक साथ। मैडम ये बताया कि ये जो पीपल पार्टी और नून लीग की जंग है, जो लफ्जी जंग थी
अब कौमी असम्बली में वॉकआउट तक पहुंच गई है, इस हवाले से आप क्या कहें? जाहिर है कौमी असेंबली में उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि उनके बाबा वजीर आजम नहीं है, वो घर बैठे हैं, चुप बैठे हैं और बहुत अच्छे पंजाब के हॉस्पिटल्स छोड़ के वो बाहर इलाज कराने जा रहे हैं। तो वो चाह रही है स्थान जो थोड़ा सा बेहतरी की तरफ आ रहा है वजीर आजम शहबाज शरीफ की, उसमें तो किसी तरह उनके अब्बा आ जाए। और ये भी सुना है कि उन्होंने सपोर्ट किया है कि सही कह रहे हैं, तो हम भी सही कह रहे थे कि आप जाग पंजाबी जाग वाली सियासत कर रही हैं और वो अब नहीं कामयाब होगी। अब तो वाकई जाग पंजाबी जाग ताकि तेरे जागे भाग। तो हम यही कहेंगे कि ये उनकी सियासत नाकाम हो गई है। मीडिया तो वो मैनेज कर सकती हैं, लेकिन जो साउथ पंजाब का जो लोगों का हाल है वो सब देख रहे हैं। और शुक्रिया करती हूँ वज़ीर आज़म का कि उन्होंने IMF को अपील की थी हमारे कहने पे कि आप दुनिया से अपील करें। IMF ने 389 बिलियन अप्रूव कर दिए हैं। उम्मीद है कि वज़ीर आला पंजाब इसमें से कुछ भी नहीं लेंगी। इसके अलावा हुकूमत ने जो है वर्ल्ड बैंक, एशियन बैंक, UN यूरोपीय यूनियन के डेवलपमेंट प्रोग्राम को ख़त भी लिखा है कि उनका डेलीगेशन आए और जो डैमेजेस हैं मुल्क में उसको चेक करें। उम्मीद है उससे भी नहीं लेंगी वो। तो कहने का मतलब यह है कि लफ्ज़ी गोलाबारी वहीं से शुरू हुई थी। वो अकेले बोलते रहे, मेरे लीडर ने तो इस काबिल ही नहीं समझा कि रिप्लाई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो लफ्ज़ी गोलाबारी जारी है उस पर बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मेरे साथ मौजूद है। मैडम, पहले लफ्ज़ी गोलाबारी, अब तो बात चैलेंज तक भी पहुंच गई है, तो बात नाज़ी तक भी पहुंच गई है। क्यों इसकी वो खुद ही हला रही हैं इस तरफ, वो चाह रही हैं कि सैलाब से तवज्जो हटाएं और इस तरफ करें। उनकी कारकर्दगी नजर आ रही है, पंजाब के, लाहौर के हॉस्पिटल से लेके सब आपको नजर आ रहा है। पता नहीं कौन रिसर्च ऑफिसर है, ब्लू लाइंस जो चलाई थी वो रेड लाइन पे कवर करके चलाई थी, बारिश से उसका भी रंग उतर रहा है। तो वो वाले काम ना करें ना जो थोड़ी देर में बह जाए, वो वाली हरकतें करके पहली दफ़ा तारीफ ना करें। तो मैं ये समझती हूँ कि वो जो भी कहें, चेयरमैन बिलावल के हम जैसे वर्कर मौजूद हैं। उसमें बुखारी साहिबा जो है वो भी लफ्ज़ी गोलाबारी में आगे है, पेश है क्या? इनसिक्योर कम इत्तलात जो है इत्तलात के मिनिस्टर हैं और जाहिर है शाह से ज़्यादा शाह के वफादार बनना चाह रही हैं। नून लीग में अंदर उन्हें कोई पसंद नहीं करता, वो बहुत इनसिक्योर है, इसलिए वो आगे जाके बात करती हैं। आगे जाके आपने जंग में भी उनका एक गैर जिम्मेदाराना बयान देखा होगा जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को खुद बोलना पड़ा। और अभी भी वो आगे आगे बढ़ रही हैं। उनको मालूम नहीं है कि वो जो है ना केले के छिलके पे खड़ी हैं, किसी वक्त भी फिसल जाएंगे। वज़ीर दिफा साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की कोई नाराज़गी नहीं है, उनके पास तो सदर का बड़ा ओहदा भी मौजूद है। ओहदा मौजूद है तो क्या हुआ? हमारी फेडरल में कोई नाराज़गी नहीं है। उनको बुरा लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट उनके अब्बा के बगैर कैसे चल रही है। मैडम ये बताइएगा, लास्ट एक क्वेश्चन ले लें, लास्ट एक क्वेश्चन ले लें। ये बताइएगा कि नून लीग ये कह रही है कि जी पंजाब बेहतर है, पंजाब में तरक्की ज़्यादा है, ये देख के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जलती है, इस वजह से इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। नजर आ रही है तरक्की, साउथ पंजाब डूबा हुआ है। सिर्फ लाहौर का नाम तो नहीं है ना पंजाब। और हम भी जाते हैं ग्रीन टाउन, कच्चा जेल रोड और हर जगह पे हम भी वहाँ पे कैंपेन चलाते हैं। हमें मालूम है लाहौर के कौन से इलाके कैसे।